नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ। साथियों, आज है 18 जुलाई, यानी कि आज बीसीआई और एससीआई उसका परिणाम जारी होना है, संशोधित परिणाम जारी होना है। क्योंकि बीती भर्ती में जब परिणाम जारी हुआ था, कुछ छात्र प्रोविजनल में रह गए थे, कुछ छात्र वेटिंग लिस्ट में रह गए थे। तो आज उनका परिणाम जारी होना है। तो सबसे पहले उन सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई हो। साथ में ही बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं कि नई भर्ती आएगी या नहीं आएगी। इसको लेके मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि पहले आपके लिए पद सृजित करने पड़ेंगे और फिर उसके बाद में ही जो है नई भर्ती आ सकती है। अब नई भर्ती आने के लिए आपको धरातल पे उतरना पड़ेगा और आंदोलन करना पड़ेगा। साथियों, अभी बजट में घोषणा हुई है कि करीब 591 स्कूलें ऐसी है जिनमें कंप्यूटर विषय 11वीं में ऐच्छिक विषय के रूप में शुरू किया जाएगा। अब ये कोई नई बात तो है नहीं, पुरानी जो सरकार थी उसने भी ये बात की घोषणा की थी कि 591 विद्यालयों में कंप्यूटर विषय अनिवार्य ऐच्छिक विषय के रूप में शुरू किया जाएगा। और इसी के चलते उन्होंने जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है उनके जो पद है वो भी 591 थे। उनमें से 295 यानी कि आधे पदों को सीधी भर्ती के थ्रू भरा गया है और आधे पदों को प्रमोशन के लिए रखा गया है। तो उससे तो आपकी नई भर्ती के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो वो जो 591 में से 295 में ऑलरेडी कंप्यूटर अनुदेशक, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक लग चुके हैं और बाकियों के परिणाम, बाकी जो पद हैं वो प्रमोशन के लिए रखे गए हैं। अब बात आ जाती है बीसीआई के लिए। तो जो 4000 पद खाली रखे गए वो ऑलरेडी बैकलॉग कैटेगरी के हैं ज़्यादातर तो पद, और पिछली भर्ती से जो खाली बच्चे हैं वो है। तो अगर भर्ती आती है, और इसकी संभावना भी है कि आएगी भर्ती, लेकिन वो पद जो भर्ती आएगी वो जो आप सोच रहे हैं कि 9000 10,000 आएगी, वो नहीं आएगी। अभी भर्ती मतलब जो पद बच रहे हैं उनके अनुरूप ही आएगी। तो नए पद सृजित करने की जो कंडीशन रखी है अभी कि सरकार जिन विद्यालयों में 1 से 8 तक, यानी कि जो विद्यालय जिनके नामांकन 200 से ज़्यादा हैं 1 से 8 तक, उन्हीं में जो है आईसीटी लैब की स्थापना करेगी, वो भी चरणबद्ध तरीके से। यानी कि पहले चरण में कितने विद्यालय नामित होंगे, फिर दूसरे चरण में कितने आएंगे, तो मतलब एक चरण के रूप में जो है उनमें आईसीटी लैब स्थापित की जाएगी। लेकिन इसके लिए जो समस्या है वो ये है कि 1 से 8 तक ऐसे विद्यालय मिलेंगे कितने, क्योंकि सरकारी स्कूलों में दिनों दिन जो है नामांकन कम होते जा रहे हैं। वर्तमान में जिस स्कूल में मैं हूँ वहाँ की बात करूँ तो वहाँ से 1 से 12वीं तक जो स्कूल है, 1 से 12वीं तक की कक्षा है, उसमें 242 का नामांकन है 1 से 12 तक। तो अब 1 से 8 तक की गिनती करूँ तो पहली, दूसरी, तीसरी में तो कुल मिला के 7 बच्चे हैं। तो आप खुद गिनती लगा लीजिए कि कितने विद्यालय ऐसे मिलेंगे जहाँ पे 200 से ज़्यादा के नामांकन मिल जाएंगे 1 से 8 तक। तो इसमें भी कोई तुक वाली बात नहीं लग रही। दूसरी बात है कि अगर रास्ता खुलेगा, आप चाहते हो कि वही बड़ी भर्ती आए जैसे बाकी शिक्षक भर्ती आती है, बाकी अन्य विषय की आती है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की आती है, या फिर थर्ड ग्रेड में भी L1 L2 की आती है, उसी के अनुरूप अगर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती आए तो उसका सीधा एकमात्र समाधान यही है कि कक्षा 1 से ही जो है कंप्यूटर विषय अनिवार्य विषय बनाया जाए। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित ये अनिवार्य विषय है, वैसे ही कंप्यूटर भी अनिवार्य विषय बनाया जाए। अगर इस दिशा में हम कदम उठाते हैं कि धरातल पे उतर के जो लग चुके हैं वो, और जो नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं वो, और जितने भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, कंप्यूटर अनुदेशक या फिर कंप्यूटर शिक्षक के फील्ड में आना चाहते हैं, उन सभी को ये मांग मतलब रखनी पड़ेगी। और ये एकमात्र लक्ष्य हमारा ये होना चाहिए कि कंप्यूटर विषय अनिवार्य हो। जब तक कंप्यूटर विषय अनिवार्य नहीं होगा तब तक जो है भर्ती का रास्ता खुलेगा नहीं। जैसे ही कंप्यूटर विषय अनिवार्य हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली स्वाभाविक की बात है, एक कॉमन सेंस वाली बात है कि जिस चीज़ की अगर मार्केट में ज़रूरत हो जाती है तो वो अपने आप ही उसकी कीमत और अहमियत अपने आप ही बढ़ जाती है। तो अगर कंप्यूटर विषय अनिवार्य हो जाएगा, कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य हो जाएगी, तो फिर ऑटोमेटिकली ही जो बाकी चीज़ें हैं वो, जैसे ग्रेड पे हो गया, ग्रेड पे भी तभी बढ़ेगा आपका जब कंप्यूटर विषय अनिवार्य हो, क्योंकि जब तक आप ज़रूरी नहीं होंगे आपकी कीमत बढ़ेगी नहीं। तो इसलिए सबसे ज़रूरी तो ये है कि कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य हो। और जितने भी जो इसकी तैयारी कर रहे हैं या फिर जो लग चुके हैं, सभी से मेरा अनुरोध है कि कृपया एक दिशा में काम करिए। डायरेक्ट अगर आप ग्रेड पे की मांग करेंगे तो आपको हताशा ही मिलेगी, निराशा ही मिलेगी।
आप हताश हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले चरणबद्ध तरीके से चलिए। पहले कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक जो पाठ्यक्रम तैयार करने की बात हुई थी उसको जारी करवाओ, पुस्तकें मंगवाओ, फिर उसके बाद में कंप्यूटर विषय को अनिवार्य करवाओ, फिर उसके बाद में आप ऑटोमेटिकली ही जो है कंप्यूटर शिक्षक बन जाएंगे अनुदेशक की जगह, और आपका ग्रेड पे भी उसी अनुरूप बढ़ जाएगा। तो साथियों, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, नई भर्ती जो है वो फिलहाल नहीं आएगी। उसके लिए आपको धरातल पे एक मजबूत आंदोलन करना पड़ेगा और सोशल मीडिया पे कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने के लिए जो है आंदोलन चलाना पड़ेगा। जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं वो और जो लग चुके हैं वो, दोनों को एक दिशा में बढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य हो जाएगी तो नई भर्ती, नियमित भर्ती के लिए भी रास्ता खुलेगा और ग्रेड पे का भी रास्ता खुलेगा। तो इस प्रकार सारे समस्याओं की जो जड़ है वो एकमात्र ये है कि कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य हो। तो आज के वीडियो में मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि आप सभी कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कदम उठाएं। और दूसरी बात है कि जो लग चुके हैं, जो बेसिक और वरिष्ठ अनुदेशक लगे हुए हैं ऑलरेडी, वो अपनी अपनी स्कूलों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके छोटे छोटे क्लिप्स बनाओ, उन बच्चों से ये मांग करवाओ कि हमें कंप्यूटर पढ़ना है तो हमारे स्कूल में कंप्यूटर और पुस्तकें जो है उपलब्ध कराई जाए। तो अगर वो बच्चों के वीडियो मार्केट में वायरल होंगे, सरकार तक पहुंचेंगे, तो सरकार उन पे ज़रूर एक्शन लेगी और ज़रूर अपने को जो पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे।